हेलो बच्चों, मैं एसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीव प्रक्रम को देखेंगे। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी, चाहे लॉन्ग हो चाहे फिर शॉर्ट आंसर हो। आप जिनका भी कहेंगे हम लोग एकदम से अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अगर जो आप इस क्लास को अटेंड करते हैं तो आप किसी भी बोर्ड का हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू में जितने भी एमसीक्यू आते हैं, मान लीजिए आप यूपी बोर्ड की तैयारी करें तो यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग 20 में 20 सही कर सकते हैं। यदि आप लोग राजस्थान बोर्ड से हैं और या सॉरी बिहार बोर्ड से हैं, तो बिहार बोर्ड में कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग 40 बटे 40 सही कर सकते हैं। ठीक है। तो कितने भी क्वेश्चन आते हो, आपके एमसीक्यू में कितने भी क्वेश्चन आते हैं, आज यदि आप लोग इस सेशन को अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप मानिए एकदम से अच्छे तरीके से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और जिसका आंसर आप लोग को पता रहेगा उसका आंसर आप लोग बताते हुए चलेंगे। मान लीजिए आपने पहले का आंसर क्या बताया, ए बताया, तो आप लोग क्या लिखेंगे, पहले का ए ऐसे लिखेंगे, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग कौन से का कौन सा आंसर बता रहे हैं। ठीक है। बाकी नवोदय का फॉर्म आया है, जो विद्यार्थी नहीं भरे हैं वो जाकर उसको भर लेंगे। और तैयारी करने के लिए सिद्धार्थ बैच है, सिद्धार्थ बैच को कैसे ज्वाइन करना है ये आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा एकदम से अच्छे तरीके से। ठीक है। आप लोग नवोदय का फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा। 7 तारीख इसका लास्ट डेट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग से होता है। तो पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन एक नया वर्ड आया है। ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्प प्लस उत्सर्जन, ये किससे मिलकर होना है, ये वाष्प प्लस उत्सर्जन। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प प्लस उत्सर्जन। ठीक है। वाष्प प्लस उत्सर्जन हो गया। ठीक है। ये वाष्प मतलब क्या हो गया, वाष्प जो वाष्प रहता है उसको हम लोग वाष्प बोलते हैं। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, निकलना। अगर जो वाष्प क्या हो रही है, निकल रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प उत्सर्जन बोलेंगे। लेकिन पौधे की किस भाग से वाष्प निकलती है, तो ये निकलती है पत्ती के माध्यम से निकलती है, पत्ता के माध्यम से। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम से जाएगा। यानी कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी पहले का ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे सेकंड का क्या हो जाएगा। मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य क्या होता है, एक वृत्त, मनुष्य में क्या पाया जाता है, एक वृक्क पाया जाता है। वृक्क किससे संबंधित है, यही पूछा जाता है। तो वृक्क पोषण से संबंधित होता है, या श्वसन से, या उत्सर्जन से, या परिवहन से। तो कैसे संबंधित होता है, जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन से क्या होता है, संबंधित होता है। उत्सर्जन क्या होता है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उत्सर्जन क्या होता है, हमारी जो मान लीजिए आपने क्या किया, भोजन किया, भोजन करने के बाद में क्या किया, आपका भोजन पचा, पचने के बाद में बहुत सारी उपपचय क्रिया हुई, उन उपपचय क्रियाओं के फलस्वरूप आपका जो भोजन बचा, बचने के बाद में वो अब नहीं पच सकता, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ये किसके माध्यम से, ये वृक्क के माध्यम से ही होता है। अगर ये बात किया श्वसन क्या होता है, तो श्वसन जीवधारियों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। अगर जो कोई भी जीव श्वसन कर रहा है तो उसमें ऊर्जा जरूर से जरूर मुक्त होगी। पोषण की बात की जाए तो पोषण क्या होता है, मान लीजिए क्या किया आपने, खाना खाया, खाना खाने के बाद में क्या किया, आपको ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो गया, वो क्या हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बारे में आप लोग भली बात जानते ही होंगे। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मान लीजिए क्या हुआ, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये गाड़ी है, ये क्या है, एक गाड़ी है, इसमें क्या है, ये बस है, ये बस हो गया, इसमें यात्रीगण बैठे हैं। यहाँ से मान लीजिए आपने बैठा यहाँ पर, मान लीजिए आपने क्या बैठना शुरू किया, यहाँ पर बैठ गए आप, और आप यहाँ आकर उतर गए, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, आपने उतर गया, तो ये क्या हुआ, बस क्या किया, एक ट्रांसपोर्ट का कार्य किया। इसी प्रकार आपका आपके शरीर में क्या पाया जाता है, हमारे शरीर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है, ऊतक होता है, टिश्यू जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है। और बात किया पौधे में क्या पाए जाते हैं, जो फ्लोएम एंड जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं। ठीक है। बाकी बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। पौधे के वायवीय भागों से जल की निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। अभी मैं आपको बताकर आया हूँ, पौधे के वायवीय भागों से क्या होता है, जल निष्कर्षित होता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यही पूछा गया। तो निष्कर्ष मतलब क्या होता है, निकलना, निकलने की क्रिया, ये मैंने अभी बताकर आया आपको। निकलने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निकलने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही जाएगा। थ्री का क्या सही जाएगा, डी सही जाएगा। बाकी बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा क्या गया है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यही पूछा गया है। क्या वसा की प्राप्ति हो जाती है, या फिर प्रोटीन की प्राप्ति होती है, या फिर ग्लूकोज का, या फिर प्रकाश का।
व्हाट इज अचीव्ड बाय फोटोसिंथेसिस, फैट, प्रोटीन, ग्लूकोज या फिर लाइट? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जीवधारियों में होने वाली एक ऐसी क्रिया होती है, यह मुख्यतः किसमें होती है? यह एक पादप में होती है। तो ये जीवधारियों में होने वाली एक ऐसी क्रिया होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये क्या स्वपोषी करते हैं, इसमें क्या लगता है? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, उसमें क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया में क्या लगती है? इसमें सनलाइट लगती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगती है और जल लगता है और खनिज और लौह लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? ग्लूकोज में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज क्या करता है? जो बहुत सारे जीवधारी होते हैं, यानी कि जीव-जंतु जो होते हैं, उनको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है? बाकी प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। फाइनली क्या जाकर बनता है? ग्लूकोज जाकर बनता है। और पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद क्या है? उप उत्पाद, उपोत्पाद, उपोत्पाद क्या है? तो आप लोग क्या बताएंगे? प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? उत्पाद नहीं होता, ये उपोत्पाद होता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें क्या होता है? ये एक तो मुख्य पदार्थ होता है, वो बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। लेकिन अगर जो उसी के अकॉर्डिंग कोई दूसरा भी पदार्थ बन गया, उसके साथ में दूसरा भी पदार्थ बन गया है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? उपोत्पाद बोलते हैं। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है, उपोत्पाद होता है, ठीक है? बाकी बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएँगे इस 5वें नंबर क्वेश्चन का कौन-सा आंसर होगा? मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्या क्लोरोफिल में पाया जाता है या लाल रक्त कण में पाया जाता है? लाल रक्त क कण में क्या पाया जाता है? लाल रक्त कण में पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है। वर्डिलॉग या फिर श्वेत रक्त कणिका में या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर क्या समझाएगा? जल्दी से देखिए और बताइए। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही जाएगा। 5वें का क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 5वीं का ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, वे एकदम सही बताए हैं। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएँगे इस 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 विषम, 2 विषम या फिर 4 विषम या फिर 5 विषम। फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट। तो कितने पाए जाते हैं? आप लोग बताइए। तो ये तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग इसका आंसर जानते ही होंगे। तो बताइए जल्दी से क्या सही जाएगा? 6वें का क्या ज सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6वें का क्या सही जाएगा? तो 6वें का क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। क्या नहीं पाए जाते हैं? 4 विषम पाए जाते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? सी सही जाएगा। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये बताइए ये इस क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या श्वसन कह देते हैं या फिर पोषण कह देते हैं या फिर उत्सर्जन कहते हैं या उत्तेजनशीलता कहते हैं? The process by which energy is produced in the body is called of क्या बोलते हैं? respiration। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है? बाकी यहाँ पर मैंने पोषण और उत्सर्जन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पर एक नया वर्ड आया, क्या आया? उत्तेजनशीलता आया है। उत्तेजनशीलता आप लोग किसका नाम सुने होंगे? छुई मुई के पौधे का नाम सुने होंगे। छुई मुई के पौधे पर क्या होता है? जैसे ही आप लोग क्या करेंगे? टच करेंगे। जैसे ही आप लोग क्या करेंगे? टच करेंगे। टच करते ही वो क्या होता है? मुरझा जाता है। इस प्रक्रिया को जो उसमें होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तेजनशीलता बोलते हैं, ठीक है? बाकी देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन और आप लोग बताइए इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? जो कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही लिख कर आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्या सेल मेम्ब्रेन, मेम मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की मेम्ब्रेन है? तो आपको ऐसा भी आप लोग क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका भी वही आंसर होगा और इसका भी वही आंसर होगा। तो बताइए कोशिका झिल्ली जो होती है वो किस प्रकार की होती है? जो कि पारगम मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ आया उसके बाद में इधर निकल गया, ये होता है। या फिर कोई भी पदार्थ इधर आया लेकिन यहाँ पर क्या आया? कोशिका झिल्ली आई लेकिन ये इधर जाने नहीं दी। और अर्धपारगम क्या हुआ? यहाँ से तो आया कुछ कुछ पदार्थ यहाँ से आया, उसके बाद में इधर से भी आया, इधर आया और यहाँ से भी आया। लेकिन ये कुछ गिने चुनिंदे पदार्थ को क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धपारगम में बोलते हैं।
तो कोशिका झिल्ली इनमें से कौन-सी प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका जो झिल्ली है, वो क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएँगे इस 9th नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? क्या प्रसारण का उपयोग करते हैं या फिर विसरण का या वाष्पोत्सर्जन का या परिवहन का? तो हम लोग जानते हैं जो क्या होता है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग करते हैं? वो क्रिया जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। लेकिन वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या उपयोग लाया जाता है? क्या विसरण लाया जाता है या फिर प्रसारण लाया जाता है या परिवहन लाया जाता है? तो इस क्रिया में कौन-सा लाया जाता है? आप लोग सोचिए और बताइए क्या समझाएगा इसका ऑप्शन नंबर? निष्कासन के लिए कौन-सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इनमें से कौन-सा सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा, डिफ्यूज़न। क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर दिया गया 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर और आप लोग देखिए और बताइए इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? इसमें कहा क्या गया है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य जो होती हैं उनका श्वसन मुख्य श्वसन अंग क्या है? क्या फेफड़ा है या फिर गिल्स है या फिर नाक है या फिर किया? किया कुछ होता नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे ही काट देंगे। ठीक है? मत्स्य में जो श्वसन अंग क्या होता है? तो जो मनुष्य होता है वो क्या होता है? फेफड़े द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है। श्वसन करता है। और जो मत्स्य होती है, मत्स्य का मतलब क्या होता है? मत्स्य का मतलब मैं आपको बता दूँ मछली होता है। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग फिश बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स द्वारा क्या करती हैं? श्वसन करती हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? सी सही जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही जाएगा। बाकी बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ और आप बताएँगे इस 11th नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? 11th नंबर क्वेश्चन तो देखिए 11th नंबर क्वेश्चन नहीं है तो 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11th नंबर क्वेश्चन छूट गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक है? लेकिन ये जो क्या होता है ये किस रंग का होता है? तो हम लोग क्या जानते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ वर्णक। वर्णक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जो प्लास्टिक यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बोलते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? 3 प्रकार के जो वर्णक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? आवर्णी लवक होता है। एक क्या होता है? आवर्णी लवक होता है। एक क्या होता है? वर्णी लवक होता है। लवक मैं आपको बता रहा हूँ प्लास्टिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक आवर्णी लवक, एक वर्णी लवक, एक क्या होता है? हरित लवक। क्या होता है? एक हरित लवक। हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसका नाम नहीं याद आ रहा है। नहीं ध्यान आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। एक आवर्णी लवंगी ये क्या होता है? ये रंगहीन होता है। ये कैसा होता है? ये रंगहीन होता है। ये रंगहीन होता है। और बात क्या है? ये क्या होता है? रंगीन होता है। ये कैसा होता है? ये रंगीन होता है। लेकिन आपको क्या छोड़ देना है? हरा रंग को क्या देना है? छोड़ देना है। हरे रंग को छोड़कर ये सभी रंग का होता है। वहीं पर बात किया जो हरित लवक होता है वो कैसा होता है? ये हरा रंग का ही होता है। तो जो क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है वो कैसा होता है? हरित लवक होता है। यानी कि इसको ये कैसा रंग होता है इसका? इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। यानी कि ग्रीन होता है। ग्रीन होने की कारण ही ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएँगे इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अवक्रिया है? क्या उपचयन है या फिर संचयन है या फिर विस्थापन है या फिर अपचयन है? तो क्या होता है, अगर जो आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो जो अवक्रियाएँ होती हैं यानी कि क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जो शरीर की क्रिया होती है वो कैसी होती है 2 प्रकार की। एक उपचयी अवक्रिया, एक क्या होता है उपचयन, अपचयन। क्या होता है उपचयन और अपचयन में बातें चलती है। अगर जो छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर एक का निर्माण कर रही हैं, छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर एक का निर्माण कर रही हैं, तो वहाँ पर क्या होगा उपचयन होगा। और बात ये है अगर जो मान लीजिए कोई भी चीज़ टूट रही है, जैसे क्या होता है ग्लूकोज़ का क्या होता है ऑक्सीकरण होता है जिसमें क्या होती है ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये क्या होता है एक प्रकार का अपचयन अवक्रिया होता है। ये कब पूछा जाएगा? ये आपको जब वैसा दिया रहेगा तब आप लोग बताएँगे, ठीक है? जब आप बायोलॉजी की भाषा में आएँगे तब। लेकिन अगर जो केमिस्ट्री में पूछा जाए तो केमिस्ट्री में अपचयन क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है
हानि होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 2 पदार्थ क्या रहेंगे? जुड़ेंगे। उपचयन में क्या होगा? जुड़ेगा, उसके बाद में क्या होगा? इसमें अलग होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जो भोजन का पचना क्या है? भोजन का पचना एक प्रकार क्या है? उपचयन अवक्रिया है। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी 14 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का कौन-सा आंसर होगा? व्हेयर इज रेजिन एंड गम स्टोर्ड? रेजिन और गोंद कहाँ संचित होते हैं? क्या फ्लोएम में या फिर कॉर्टेक्स में या फिर छाल में या फिर पुराने जाइलम में? तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? तो रेजिन और गोंद कहाँ पर संचित होते हैं? तो ये कॉर्टेक्स में क्या होते हैं? संचित होते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 14 का क्या बताए हैं? ऑप्शन नंबर बी बताए हैं, वो एकदम सही बताए हैं। बाकी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन और आप बताइए इस 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? रक्त क्या है? रक्त क्या है? यही पूछा गया है। रक्त एक प्रकार की क्या है? उस कोशिका है, सेल जिसको क्या बोलते हैं, या फिर उत्तक होता है, या फिर पदार्थ होता है, या फिर कोई नहीं। तो देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? तो रक्त क्या होता है? आप सबसे पहले कोशिका के बारे में जानिए। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, ठीक है? वहीं पर बात की ऊतक क्या होता है? ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो कि किसी एक निश्चित कार्य को क्या करता है? संपन्न करता है। तो रक्त क्या होता है? रक्त एक प्रकार का क्या होता है? ऊतक होता है। ऊतक आपको क्लास 9 में बताए गए हैं कि जो ऊतक होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपको बताया गया है तरल संयोजी ऊतक। तो क्या बता होता है? जो रक्त होता है वो तरल संयोजी ऊतक है। आपको क्लास 9 में बताया गया हो एकदम से अच्छे तरीके से। ऊतक के बारे में आपको चैप्टर नहीं पढ़ना था। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन और आप लोग बताइए इस 16 नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? इसमें कहा क्या गया है कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? क्या पैरामीशियम में पाया जाता है? या फिर यूग्लिना में पाया जाता है? या फिर अमीबा में पाया जाता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कूटपाद क्या होता है? कूटपाद जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये अमीबा में पाया जाता है यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बात क्या है अमीबा की जो आकार आकार होती है वो क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो क्या होता है ये अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या करता है? एक जो पैर इसका पैर नहीं होता, ये क्या करता है कूट पाता है यानी कि बिना जो पैर रहता है वो केवल इमेजिनरी पैर रहता है, वो केवल कुछ समय के लिए रहता है, वो ऐसा क्या करता है पैर बनाता है। मान लीजिए यहाँ पर भोजन आया तो ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा और अंदर के लिए ऐसे ढकेल देगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा पिचक जाएगा, ये ऐसे पिचक जाएगा और भोजन आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद में ये क्या होगा और ऐसे ही पिचकता चला जाएगा। ये जो होगा वो फिर क्या होगा, ये जो होगा वो फिर इधर इतना अंदर आ जाएगा, ठीक है? इधर अंदर आने के बाद में यहाँ पर भोजन आ गया इसका, ये इसका में क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, इतना कट जाएगा, इतना हटेगा। उसके बाद में क्या होगा, भोजन आपका यहाँ पर पहुँच जाता है, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आकर ऐसे मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ऐसे आकर मिल जाता है। तो यहाँ पर भोजन आया, उसके बाद रितिका-उतिका पाई जाती हैं, इसको क्या करते हैं, पचा देते हैं, पचाने के बाद में फिर ऐसे क्या होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मान लीजिए आया, यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ यहाँ तक आया, ये जो है कहाँ पर है? यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद में फिर क्या होगा, यहाँ से क्या होगा ये टूटेगा। यहाँ से टूटने के बाद में क्या करेगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा और ये क्या हो जाएगा बाहर चला आएगा। और बाहर आने के बाद में फिर अपना आकृति ले लेगा। इसका आकार जो होता है और अनियमित होता है। तो जो अमीबा ने बनाया है भोजन को पकड़ने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कूटपाद बोलते हैं। यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही नहीं होगा, सी सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो आज के सेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उ उतना मैंने कराया। यदि आपको समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको इसका और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। मतलब जैसे बात किया है एमसीक्यू तो मैंने करा दिया और बात किया है जैसे और बहुत सारे होते हैं जैसे शॉर्ट आंसर भी आते हैं, दीर्घ भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि उसको भी चाहिए तो आप लोग ये भी बताइएगा। तो उतने भी अगर जो आप लोग कर देते हैं, मैं आपको 2 एक पार्ट का कितना 2 लेक्चर कराऊँगा। अगर जो आप उतना कर लेते हैं तो आपका मानिए आपका जो एग्ज़ाम में कितना रहेगा, आप 100% सही करके आओगे। 100% क्या होगा सही करके आओगे। और बात की है आपके साइंस में, तो साइंस में आपको एकदम से अच्छे अंक हासिल करके लेकर आओगे। 95 से ज़्यादा नंबर लेकर आओगे। तो आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो पड़ चुका है। इसका वीडियो ये आज था। आप लोग चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट
एमसीक्यू का हो गया है, एमसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो आए, ठीक है? यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको यहाँ पर बोर्ड से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहीं पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो बाय बाय प्यारे बच्चों। बाकी यदि आप लोग नवोदय एंड सीएचएस और कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों क्या कर सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप भी जाइए वहाँ पर। नवोदय सैनिक स्कूल हो या फिर कोई भी अतुल महसूरी हो गया, कोई भी एग्जाम की तैयारी हो तो आप लोग जाकर वहाँ से कर सकते हैं इजीली। तो बाय बाय प्यारे बच्चों।